आपको लगता है कि मतलब थोड़ा सा लंबा चलेंगे सर? लंबा चलने से मुराद एक्सटेंशन सर। टेंशन तो 100% है सर। आपको भी अच्छा जी। बाम है? आपको कोई बाम है? तो बड़े असूल पसंद है ना, कि मतलब जब देखें, जब आप बहुत ज्यादा असूल पसंद होते हैं तो ये शायद कहीं आरे तो नहीं आ जाएगा उनकी असूल पसंदी, उनका वो जो हमें मतलब। नहीं, क्या पूरी पार्लियामेंट उनसे रिक्वेस्ट करेगी, करारदाद करेगी कि आपको एक्सटेंशन लेनी चाहिए, जब कैबिनेट उनसे रिक्वेस्ट करेगी, जब उनसे बाकायदा दरखास्त की जाएगी तो मान जाएंगे। अगर पाकिस्तान का पार्लियामान कहे कि आर्मी चीफ को रिक्वेस्ट करे करारदाद के जरिए कि आपको तोसीह लेनी चाहिए, इस वक्त पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, तो वो पार्लियामान को नो कर देंगे? मेरा नहीं ख्याल वो इतने गैर जमहूरी हैं कि पार्लियामान की बात नहीं मानेंगे। मतलब एक दफा फिर पोस्टर लगेंगे, जाने की बातें अभी ना करें। वो तो उन्होंने ट्वीट कर दिया हुआ था ना कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, तो जी उन्हें जी ये जी जी। बोला, ट्वीट किया कि मैं नहीं लूंगा। ये तो आपकी राय है ना, वो नहीं ले रहे, मुझे लगता है 100% ले रहे हैं। चलिए मुझे तो वो उनका नहीं ले जाने, रहे, उनके जाने के आपको चांस नजर नहीं आ रहे, 100% लेंगे ठीक है, लेकिन क्या कोई पार्लियामेंट इस किस्म की कोई तरमीम लेके आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि एज बढ़ाने जा रहे हैं देखो आर्मी सरकारी चीफ की तो मुलाजमत? 65 साल हो गई हुई है, और जो जी। भाजपा के दौर में था, ये बाकी एज बढ़ाने के लिए आईनी तरमीम आ रही है, मैं समझता हूँ वो आ रही है। लेकिन वो तो फिर डायरेक्ट काजी फायजा साहब उसमें तो लफ्ज क्या यूज किया जाए, बेनिफिशियरी। कुछ की कमीशन का भी कहा जाता है, और उनके पास केस भी गया था मोइस का, और वहां पर भी उन्होंने डांट डपट भी की थी। तो कहते हैं जो वो भी रडार में है। मैं एक तो उनसे मुतालिक थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिएगा, और दूसरा क्या है, शायरा दस्तूर से भी कुछ मामला होने वाले हैं इसी से लिंक। देखिए, साकिब निसार के हवाले से जो मेरे पास मालूमात है, तो उनके घर के एक फर्द इसी गैंग के साथ, यानी फैज हमीद और ब्रिगेडियर नईम, चूंकि ब्रिगेडियर नईम इन मामलात को ज्यादातर जो माली मामलात होते थे वो ब्रिगेडियर नईम के जरिए होते थे। यानी कश्मीर वजीर आजम के हवाले से पैसों की डिमांड की थी। फिर कल मैंने जिक्र किया है कि इमरान खान के दो अहम तरीन वज़रा के साथ उनका राब्ता था। फिर दवाइयों, ये मेडिसिन जो 500% बढ़े थे, तो उसमें मेडिसिन कंपनियां, वो मिनिस्टर और ब्रिगेडियर नईम आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन थी, और सारा बोझ अवाम पर आ गया था, और इसमें अरबों की करप्शन हुई थी, और वो पैसा ब्रिगेडियर नईम ज़ाहिर किसको पहुंचा रहे थे। तो ब्रिगेडियर नईम के साथ साकिब निसार के घर का एक फर्द राब्ते में था, और जिस दिन साकिब निसार ने इस केस को अपने चेंबर में डिसाइड किया था, यानी अदालत में नहीं, अपने चेंबर में, तो उससे चंद घंटे पहले उस साकिब निसार के करीबी अजीज की ब्रिगेडियर नईम से मुलाकात भी हुई थी। तो जाहिर है कि कोई मैसेज पहुंचा दिया गया होगा। दूसरी बात कि शायरा दस्तूर तक मामलात जा सकते हैं, तो अली साहब, इस हवाले से जाहिर है हम बहुत मोहतात गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बाज फोन रिकॉर्डिंग्स ऐसे मिले हैं जिससे कुछ चौंका देने वाली ये वजूहत है। ये वजूहत हैं, बिल्कुल ठीक है। और आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में ज़ाहिर है अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो हुकूमत के साथ जो एक लफ्ज़ फड्डा इस्तेमाल अगर किया जाए तो गलत तो नहीं होगा? तो अभी से ये इसको समझा जाए कि फड्डा स्टार्ट होगा। देखिए, इससे पहले तक तो उनको मैंने बड़ा फेयर आदमी देखा है। जी। कुछ सवालात, हर इंसान है, उनके ऊपर चीजें आती हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, लोग सवालात उठाते हैं उनके ऊपर, उनकी जजमेंट के ऊपर सवालात उठाते हैं, कई उठाते हैं, और राइट उनका उठा सकते हैं। तनकीद पर इस्लात होनी चाहिए जी, इसमें तो ठीक। कोई किसी की तस्दीक नहीं है। जो जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन वाला केस है, उसके ऊपर आसिफ जैद खोसर साहब के ऊपर और इनके ऊपर सवालात उठते हैं। लोग ये बातें करते हैं जी जनाब कि वो उस टाइम तो कानून था नहीं, तो कानून के बगैर आपने 6 माह की एक्सटेंशन क्यों दे दी कि आप कानून साजी कर लें। लेकिन आज वो कानून मौजूद है, आज वो कानून बन चुका है, तो कानून बनवा दिया उसका गया ना। उसको बनवा दिया गया। अब उसको देखने का एक और आजादी ये भी ये है कि कानून नहीं था, तो उन्होंने एक यानी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, दुरुस्ती के लिए वक्त दे दिया पार्लियामान को, और पार्लियामान ने वो उसकी इस्लाह कर ली। आज तो यानी ये कानून बन चुका है। अब तो एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट होती है तो वो तो एन आइन और कानून के मुताबिक होगी।
लेकिन उस टाइम जो 6 महीने का वक्त दिया गया था, उनकी भी दोबारा रीअपॉइंटमेंट ठीक हुई थी, लेकिन बात यह है कि रीअपॉइंटमेंट के लिए जो 6 महीने का वक्त बीच में गैप है ना, उस गैप के ऊपर सवाल उठते हैं और उन लोग उठाते भी हैं। बिल्कुल ठीक है। हुकूमत मुद्दते मुलाजत में तुसी या उसकी जो उम्र है वो बढ़ाने के बारे में जो बातें आ रही थी, जिसमें आकर शायद काजी साहब को मजीद टाइम मिल जाए, इस किस्म का अभी भी कोई इरादा रखती है? हो सकता है आप या समझते हैं कि ये चीज खत्म हो गई हुई है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज तो आना ही आना है, आज अच्छा नहीं, जी। कल नहीं, परसों। ये आपकी मजबूरी है, ये कोई एक पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी ये काजी फाजिल साहब के लिए मामला नहीं होगा। अभी तो देखिए मामला खुल चुका है ना, तो सब चीज़ है, कोई राज वाली बात नहीं है। हुकूमत तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लाना चाह रही है। मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन ये मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आया था, कि जिस दिन अगर ख्वाहिश होगी करवाने की आईनी तरमीम, तो आईनी तरमीम हो जाएगी। लोग पूछते थे कैसे, मैंने कहा इसी तरीके से जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने जलबाजवा की एक्सटेंशन में वोट दे दिया था मुस्लिम लीग नवाज ने, तो दे दिया था ना, तो वो हो गया था। क्या वो लोग, किसी को तसव्वुर थे किस बात का, वो तसव्वुर कर सकता था कि नवाज शरीफ साहब इतना अच्छा कैद नहीं है, इसके बावजूद वो जब मुल्क से बाहर किए तो उन्होंने ये एक्सटेंशन के लिए उनकी पार्टी ने वोट दिया ना मुस्लिम लीग नवाज ने। तो लिहाजा इसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन अब इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जरूरत इसलिए है कि एक अगर सपोजिटली रिटायरमेंट एज आप बढ़ाते हैं, तो आपको जो पेंशन के हवाले से बोझ है, वो आप कम से कम उनसे काम तो ले सकेंगे, और नई आसानी खाली नहीं होगी। एक चीज तो ये है, वो 2 साल मजीद काम करेगा। सेकंड, पेंशन के लिए एक, अगर चीफ जस्टिस 20 दिन रह कर रिटायर होता है, तो वो उसकी भी वही मुराद है। और जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब 2 साल के लिए आए थे, उनके लिए भी रिटायरमेंट के बाद वही मुराद थी। तो इस तरह चीजें हैं कुछ। और आपने पेंशन का बैकलॉग खत्म करना है, आप किसी न किसी तरीके से अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ी पेंशन आ चुकी हैं। तो लिहाजा ये एक पूरा का पूरा पैकेज आएगा, जिसमें तमाम मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र का फर्क पड़ेगा। इसमें बाकी आम जजेस की रिटायरमेंट एज भी बढ़ाई जाएगी, और आम ब्यूरोक्रेट्स की भी शायद रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जाए। तो ये एक सारा तरीकाकार है, लेकिन लेट्स सी, देखें जी क्या सिमत इख्तियार करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक आप इस बात की उम्मीद रखें कि ये शायद कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। डराएं आप यूथियों के, आप मतलब जो है ना वो तरा कट ही जाएं कि शायद करके भी वो आपकी शायद को बड़ा समझ लेते हैं। सर, अब मुझे जरा ये बताएं कि आखिर में जनरल फैज साहब पकड़े गए, उनके पकड़े जाने की शायद इमरान खान को अंदाजा था, तो गैर मशरूत माफियों की बात हो रही थी। अब जरा बताएं कि क्या माफी मांगने की वो जो ऑप्शन आप कहते हैं ऑप्शन थी, रहेगी और आगे भी मौजूद रहेगी, तो अब उसमें कितना ज्यादा तशद्दुद आ जाएगा कि बड़े नहीं, अच्छा जी। मैंने ये नहीं कहा कि वो ऑप्शन उनके पास थी, है, और वो उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो पाँव मैं पकड़ने की ऑप्शन, पाँव पकड़ने की मैं कहता हूँ, मैं कहता हाँ हूँ जी जी, बिल्कुल। पाँव वो पकड़ने सर की माफी ऑप्शन माफी थी। मांगने से पाँव पकड़ने की फर्क है पाँव सर? पकड़ने की ऑप्शन आज भी है, और आइंदा भी रहेगी। वो पाँव पकड़ने वाली ऑप्शन जो एक्सरसाइज करते रहेंगे, ये कहना दुरुस्त नहीं है कि इमरान खान साहब के पास तमाम ऑप्शन खत्म हो चुकी हैं। एक बात तो मैं ये बता रहा हूँ, ठीक लेकिन है। पाँव पड़ने के बाद क्या माफी मिलेगी, ये मैं कह रहा हूँ कि ये शायद इस पर बहुत सवालात हैं। क्योंकि मजीद अगर कोई मटीरियल ऐसा सामने आता है, तो उनका मामला, मेरा ख्याल है, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये मामला मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा जी। इमरान खान साहब का जो केस है अब, वो जो मामलात हैं उनके काफी ज्यादा संगीन है, और ये कुछ ऐसी चीजें जो कि ऐसा एविडेंस भी होगा जिसके बाद वो उसको उसकी तर्दीद नहीं कर पाएंगे। तर्दीद नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ठीक है। सर आखिर में जरा ये मुझे बता दें, ये जरा बड़ा फ्रेंडली सा क्वेश्चन है, इसको आपने मतलब कि सीरियस नहीं लेना। देखिए जो हीरो होते हैं वो सारी कौम के साझे हीरो होते हैं, और शायद जब इमरान खान साहब वर्ल्ड कप जीत के आए थे वो भी पूरी कौम के हीरो थे, बल्कि इतने ज्यादा हसन हसन अयूब जैसे जो नौजवान थे वो तो उनसे इतने मुतासर हो गए कि उनसे पार्टी की टिकट मांगने के लिए और इलेक्शन लड़ने के लिए भी चले गए उनके, कि हमें आप टिकट दें, हम आपका इलेक्शन लड़े। हीरो से नौजवान मुतासर हो सकते हैं, हसन अयूब साहब भी मुतासर हो गए, टिकट मांगने गए, टिकट नहीं मिली, जो भी स्टोरी हुई। अब अगर ये अरशद नदीम साहब जो है वो जीत कर आ गए और कौम के हीरो हैं, तो ये सिर्फ हुकूमत के या कुछ मतलब बहुत सारे लोगों के हीरो नहीं है, इसकी क्या वजह? हीरो तो साझे होते हैं सर। अच्छा, पहली बात यह है कि आपने वो टिकट वाली बात कर दी, तो वो इंसान नहीं जिससे गलती ना हो, और वो बिल्कुल शैतान है जो अपनी गलती पर जो है इतराता रहे, उस पर नदामत महसूस ना करे। तो बिल्कुल मुझसे गलती हुई थी, और गलती के लिए मैं खुद को जो है कसूरवार ठहराता हूँ। और मुझे कुछ लोगों ने समझाया भी था कि अच्छा जी। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये फैन क्लब है। तो मैं भी फैन क्लब का ही हिस्सा था। लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ों पर 35 पंचर वाला मामला सामने आया था, तो उसके बाद मेरे लिए चीज़ विजिबल हो गई थी, इनके झूठ बड़े विजिबल हो गए थे। उसके बाद मेरी जो चीज़ मुझे नजर नहीं आती थी, फिर मुझे दिखाई देना शुरू हो पड़ी। मुझे बहुत सी चीज़ें, बहुत से इनके झूठ वो दिखने लग पड़े।
तो इसके बाद मैंने भी अल्लाह का शुक्र है कि इस्लाह कर ली, जल्दी इस्लाह कर ली। और लेकिन ये है कि जी कौम के हीरो सांझे हैं। अरशद नदीम ने वाकई पाकिस्तान के लिए एक खुशी लेकर आए हैं। he's a bringer of pride for the entire nation. He's a bringer of smile for entire nation. अरशद नदीम ने साबित किया ही इज इंस्पिरेशन फॉर आवर यूथ, कि वो भी देखें कि जनाब के आप खुद अपने ऊपर भरोसा करें, मेहनत करें, फोकस करें, तो कामयाबी जो है उससे आप हमकिनार होंगे। और आपके जो हमारे नौजवान हैं उनको कीबोर्ड वॉरियर्स बनने की बजाय एक्चुअली इस सिमत में काम करना चाहिए। और इसमें कामयाबी के बाद आप यंग है तो आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल हो गया ना, करोड़ों रुपए तो उसको इनाम में मिल गए, दुनिया में एक नाम बन गया, उस वक्त दुनिया में एक स्टेटस बन चुका। और अब इसके बाद बहुत से यानी ब्रांड्स वगैरह भी उनसे ये करेंगे, उनसे रब्ता करेंगे। मेरे ख्याल से आप अगले कुछ दिनों में इश्तिहारात में भी आप उनको देखना शुरू कर देंगे। फिर कोई नाइक जैसे या इस तरह के बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, अब हो सकता है कि उनका वो जो स्पॉन्सर किट करना शुरू कर दें। आप ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, वो उनकी स्पॉन्सर किट इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको लोगोस लगा लेते हैं, जैसे क्रिकेटर्स करते हैं, पैसा कमाते हैं यहाँ से, जैसे फुटबॉलर्स पैसा कमाते हैं। तो ये भी ओलंपियन है, तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ओलंपिक्स का रिकॉर्ड होल्डर है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इनको मजीद 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ा जी, 118 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो अब देख लीजिए, ये तो अल्लाह का बड़ा फजल हो गया इनके ऊपर। तो ये हमारे नौजवान दीगर भी ये कामयाबी इस तरह